नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार हमारा क्या होता है। तो जैसा कि जो भारत का संविधान है वो संसदीय प्रणाली होती है। संसदीय सिस्टम पर क्या होता है, काम करता है। संसदीय प्रणाली होती है भारत का। भारतीय संविधान में संसद के बारे में बताया गया है। संसद में कोई भी चीज़ अगर हमको करवाना रहता है तो हमको क्या, मैंने पहले बार बता चुका हूँ मैं कि 2/3 आपको बहुमत की ज़रूरत होती है। कोई भी काम अगर आपको संसद में करवाना है तो आपको 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। तो हम पहले ये जानेंगे कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मौलिक अधिकार क्यों दिए जाते हैं, क्यों मौलिक अधिकार ही चुना जाता है। तो मौलिक अधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आप मान लीजिए मौलिक अधिकार आपके पास नहीं है, कोई भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो क्या होता है, उसका दुरुपयोग होने लगता है। तो क्या होगा, उसका दुरुपयोग होने लगेगा। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई गवर्नमेंट आई आपके खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट बन गई, तो क्या करेगी, अगर आपके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो क्या करेगी, उसका बहुमत है। पूरी तरह से क्या हो रहा है, उसका विधानमंडल में बहुमत है। वो अपना कोई भी कानून ऐसा बना सकती है कि जो जनता के विरुद्ध काम करे, जनता के विरुद्ध काम कर सकेगी। जो उसका मन करेगा वो करके चली जाएगी, जनता वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षा पाने के लिए क्या किया गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हुआ मतलब जो मौलिक अधिकार हैं उनको लगाया गया कि मौलिक अधिकार अगर रहेगा तो ऐसे कोई भी सरकार अगर गवर्नमेंट आएगी तो जनता के विरुद्ध ऐसा काम नहीं कर सकेगी जो जनता को अच्छा ना हो, जनता के लिए अच्छा ना हो। ना ही जनता के मूल अधिकारों का हनन हो पाएगा। जनता के जो मूल अधिकार हैं वो क्या होगा, उनका हनन नहीं कर सकता। कोई भी अगर आएगा शासन करने तो क्या मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। कोई भी बहुसंख्यक समाज है अगर, तो ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक समाज है तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं अल्पसंख्यकों पर क्या करने लगे, अल्पसंख्यकों पर परेशान करने लगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया में हिंदू की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम को क्या करने लगे, परेशान करने लगे, उन्हें खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए, इस तरह से करने लगे कि क्या हो, दिक्कत हो जाए। तो बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज को ज़्यादा परेशान ना करे या उनकी सुरक्षा या सुविधाओं को हनन ना करे, अधिकारों का हनन ना करे, इसलिए क्या लाया गया, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वह नहीं होता। मौलिक अधिकार क्या होता है कि मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है कि आपको ये अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है कि आपको मूल अधिकार प्रदान किया गया है, मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है, आपको मूल अधिकार प्रदान नहीं करता है कि मूल अधिकार आपको प्रदान करती है, ये मूल अधिकार नहीं प्रदान करता है। यह बताता है कि आप मनुष्य वर्ग जो है आपका अस्तित्व है, आपके अस्तित्व को बताता है, ना कि ये मूल अधिकार को प्रदान करता है। यह आपको आपके अस्तित्व को बताता है कि मनुष्य वर्ग का अस्तित्व है और उनको क्या है, संरक्षण प्रदान है। उनको संविधान में भी क्या है, संरक्षण मिला हुआ है। यह आपके अस्तित्व की बात करता है, ना कि आपके मूल अधिकार की बात करता है। अस्तित्व को बताता है कि आपको इसके अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है और आपको संरक्षण प्रदान करता है संविधान। मनुष्य वर्ग के सदस्यों को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है संविधान के द्वारा। मूल अधिकार का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता ना दी जाए कि वह क्या करे, अराजकता फैलाने लगे या अपने किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करने लगे, परेशान करने लगे। ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। इसमें एक क्या किया गया, आपको मूल अधिकार तो प्रदान है। मूल अधिकार मतलब ये नहीं मूल अधिकार आपको नहीं है, मूल अधिकार है, बट ऐसे मूल अधिकार है कि आपका मतलब ये पता चले कि मनुष्य का अस्तित्व है और उसे क्या कर सकता है, यह मौलिक अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। बस ये है। आप ऐसा नहीं कि आपको मूल अधिकार दे दिया गया कि आपने अराजकता फैलाना शुरू किया, किसी दूसरे को परेशान करने लगे। इस टाइप की आपके पास अधिकार, इस टाइप के अधिकार आपको नहीं दिए जाते। बस यह अधिकार दिया गया है कि आपको मनुष्य वर्ग के अस्तित्व में है, आपको संरक्षण दिया जाएगा। यह बताता है मौलिक अधिकार, आपको यही बताता है, और आपको शांति व्यवस्था से बनाए रखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रत्येक नागरिकों को अधिकार के उपयोग के साथ साथ प्रतिभाव आदर करने का देता है। ये भी देता है कि आप अगर अपने अधिकार को तो जानते हैं तो और दूसरों के आदर को क्या करें, दूसरों का भी आदर करें, दूसरों के भी अधिकारों को हनन ना करें, दूसरे का भी जो अधिकार है उसको अधिकारों को रहने दें। यह आपको क्या होता है, यहाँ से प्रदान होता है।
यदि किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए हम ऐसा कर दें, किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार दे दें कि कुछ भी कर सकता है, तो उसका क्या हो सकता है? ये भयंकर परिणाम हो सकता है। इससे मौलिक अधिकार को क्या किया गया है? डाला गया है। ये भयंकर परिणाम हो सकता है अगर किसी को पूरी अधिकार दी जाए कि वह कुछ भी कर सकता है, तो क्या हो सकता है? इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग होने लगेगा और हम क्या करेंगे? उसको रोक नहीं पाएंगे और अधिकारों के लिए खतरा उत्पन्न होने लगेगा और भी सारी चीज़ें होने लगेंगी, जिससे क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? इसके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे करें, संरक्षण कैसे करें। आर्टिकल आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है। 12 में क्या हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स का डिफिनेशन है। इसमें क्या हुआ है? इसमें इसके बारे में बताया गया है कि एक क्यों आपको मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 13 क्या होता है? आर्टिकल 13 क्या होता है? आर्टिकल 13 क्या होता है? अल्पीकरण होता है। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? किसी ऐसे अधिकार को ना दिया जाए, किसी ऐसे अधिकार को ना दिया जाए, अधिकार ना प्रदान किए जाए कि जिससे क्या हो? उस अधिकार का असंगत व्यवहार होने लगे। असंगत व्यवहार, ऐसे अधिकार को ना दिया जाए जिससे कि असंगत व्यवहार होने लगे और उससे दूसरे व्यक्तियों को क्या होने लगे? तकलीफें होने लगे। दूसरे व्यक्तियों को तकलीफ होने पर क्या होता है? इस अधिकार को, असंगत व्यवहार होने पर जो दूसरे व्यक्तियों को तकलीफ होने लगे, इस तकलीफ जो होने लगे तो उसका इसका अधिकार को क्या दिया गया है? अगर आप दूसरे व्यक्ति को, इस अधिकार के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अगर तकलीफ होती है, इस अधिकार को क्या हो सकता है? हटाया जा सकता है। जैसा कि 3 तलाक। 3 तलाक आपने सुना होगा कि 3 तलाक को क्या कर दिया गया? हटाया गया। 1935 में जो आया हुआ था। तो ऐसे अधिकार जो दूसरों को तकलीफ देने लगेंगे, क्या किया जाएगा? उनको हटा दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि अल्पीकरण है ऐसा अधिकार जो असंगत व्यवहार के तरीके से दूसरों को तकलीफ देता है, उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अब आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 की बात करता है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 जो होता है, समानता का अधिकार। ये समानता मतलब समानता को बताता है। समानता के अधिकार को बताता है आर्टिकल 14। तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल 14 अनुच्छेद आर्टिकल 14 क्या करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल, कानून के समक्ष समानता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष संरक्षण। ये दो चीज़ें प्रदान करता है। ये दो चीज़ें दो लोगों पे राज्य के नहीं लागू होती, एक तो राष्ट्रपति पर और एक राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल पर लागू नहीं होती। राज्यपाल पर लागू नहीं होती जब तक वह पद पर रहेंगे। पद पर जब तक रहते हैं उनको क्या होता? इनको आर्टिकल 71 और 162 के तहत, 162 के तहत किसी की सजा को माफ करने का भी अधिकार है। इनके पास क्या है? किसी की सजा को माफ करने का भी अधिकार प्राप्त प्रदान किया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। 71 अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति को और 162 के तहत राज्यपाल को सजा, किसी की सजा को क्या करने का? माफ करने का अधिकार है। इन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक ये पद पर बने हुए हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 14 ये भी कहता है कि अगर एक तरह की कोई व्यक्ति है, क्या हो? विकास में क्या है? पीछे है। विकास में अगर पीछे है, विकास में अगर पीछे है, अगर पीछे है तो क्या कर सकते हैं? उसको सपोर्ट देके आगे बढ़ाया जा सकता है। उसको सपोर्ट देके आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपको रिजर्वेशन दिया गया है,
ओबीसी एससी को रिजर्वेशन दिया गया है कि आप वो क्या कर सकते हैं, उसको लेके आप आगे आएंगे। जो मतलब अगर कोई भी क्या है, अगर मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, तो इस तरह है, तो इन लोगों को क्या किया जाता है, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया कि आप क्या करें, धीरे धीरे अपने विकास को क्या करें, डेवलप कर लें। और इन लोगों को जो ये लोग काम कर रहे हैं इसमें नहीं रोका जाए, तो ये अपना आप कार्य करते रहेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, इनके इक्वल आ जाइए। तो ये क्या करता है, आपको विकास में आपको आगे ले जाने के, अगर आगे के करने के लिए क्या करता है, सपोर्ट देता है, थोड़ा सा सपोर्ट देगा कि आप उसके लिए आगे निकल जाए। एक तरह के लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार, एक तरह के लोग जो हैं, एक तरह के लोग के साथ, लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार, एक तरह का व्यवहार, व्यवहार जैसे कि एग्जाम्पल में आपका सबरीमाला मंदिर जस्ट उदाहरण है। सबरीमाला का मंदिर, जिसमें क्या होता था, पहले औरतों को जाने से मना कर दिया गया था, महिलाएं नहीं जा सकती थी पूजा करने के लिए। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है, स्टेट्स नॉट डिस्क्रिमिनेटेड सिटीजन्स ऑन द बेसिक रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। यहाँ पर एक चीज़ आता है सिटीजन, सिटीजन मतलब होता है नागरिक आपका। यहाँ पर नागरिक शब्द का उपयोग किया गया है। नागरिक शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। तो ये नागरिक शब्द का प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ, स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेटेड सिटीजन ऑन द बेसिक रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स इटीसी। नागरिक शब्द का प्रयोग करने का मतलब क्या हुआ, यह जो भी ये नियम जो होगा वह सिर्फ क्या होगा, भारतीय नागरिकों के लिए होगा, ना कि बाहर के लिए होगा। यह सिर्फ क्या होगा, भारतीय नागरिकों के लिए होगा। इस होता है आपका कि आपका भेदभाव, सीधा मतलब है आपका क्या है, भेदभाव। भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल क्या हो जाएगा, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग। तो क्या धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी का ऐसा नहीं, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है स्पेशली प्रोविजन आर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। क्या किया गया है, स्पेशली इसमें महिलाओं को और बच्चों को नहीं लिया गया है, और ना ही एजुकेशनली शिक्षा के आधार पर, और ना ही बैकवर्ड क्लासेज, बैकवर्ड क्लासेज मतलब हो गया आपका पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए। ये क्या करता है, आर्टिकल 15 क्या किया है, डिस्क्रिमिनेट सिटीजन, नागरिकता के आधार पर सिर्फ नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा भेदभाव, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर। लेकिन ये क्या करता है, बच्चों को और महिलाओं को और शिक्षा के आधार पर, या बैकवर्ड क्लासेज, या सामाजिकता के आधार पर, सामाजिक या सोशली इसको कहा जाता है, सोशली रूप से क्या कर सकता है, ये अधिकार देता है कि वह किसी भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 में क्या होता है, महिला आयोग, महिला आयोग का गठन, महिला आयोग का गठन होता है 1990 में, और इसी के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। मंडल कमीशन,
मंडल आयोग का गठन होता है। और आर्टिकल 15(6) के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लाया गया था, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को, जैसे मैंने बोला, सपोर्ट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो ऐसे लोग हैं जो क्या है, रहने के बावजूद भी उन्हें आरक्षित नहीं है, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस लाया गया। आर्टिकल 15 में ही है ये चीज़ें। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। ये क्या करता है, समानता का अवसर किसमें देता है, आपको एम्प्लॉयमेंट में देता है। अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता देता है, आपको अवसर की समानता प्रदान करता है, अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है, अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। मान लीजिए किसी भी आपको नौकरी में क्या होता है, समानता दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि आपको क्या लेना पड़ता है, महिलाओं के लिए विशेष, महिलाओं को स्पेशली, मतलब क्या होता है, महिलाओं के लिए ही छूट रहता है। क्या अवसर की समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है कि रिलीजन, धर्म या जाति, आदि के आधार पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्पेशली महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब में क्या है, छूट है, आरक्षण है। और यहाँ पर जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी क्या होता है, रिजर्वेशन प्राप्त होता है। जो पिछड़े लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, रिजर्वेशन होता है कि आरक्षण आपको इतना दिया जाएगा। नौकरी में अवसर की समानता का अधिकार होता है। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा रिजर्वेशन होता है, और महिलाओं के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और नागरिकों के लिए क्या है, बराबर का सम्मान दिया गया है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 17 आता है। अनटचेबिलिटी ऑफ लिस्ट है, क्या है, छुआछूत होता है, या इसे कह सकते हैं अस्पृश्यता, या छुआछूत। छूत के लिए क्या करता है, अधिकार देता है छुआछूत का, कि छुआछूत जैसे लोग क्या करते हैं कि देखकर अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, सामाजिक रूप से भेदभाव क्या करते हैं, सामाजिक रूप से क्या करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। छुआछूत को लोग, मतलब कोई दिक्कत है तो क्या करते हैं, छुआछूत सामाजिक तौर पर आपको क्या अपमानित करने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं, या फिर जगह जगह जाने पर आपको क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। बीमारी के प्रति हो या फिर कोई ऐसा चीज़ों की तरह क्या हो कि आपको छूट प्रदान किया जाता है, मतलब प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आप इस जगह पे नहीं जा सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ, 1955 में एक अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम क्या होता है, आता है 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित होता है, जिसका नाम बदलकर 1976 में कर दिया जाता है सिविल अधिकार संहिता कर दिया जाता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम क्या होता है, 1976 में क्या कर दिया जाता है, बदल के सिविल अधिकार संहिता या संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है। सिविल अधिकार संहिता या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है, संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है। इसी आर्टिकल 77 के तहत क्या होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आयोग, ST एंड ST का एक्ट पास होता है 1989 में। इसके तहत क्या होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या है, अधिकार प्रदान किया गया है इस भेदभाव के लिए, अस्पृश्यता छुआछूत के लिए। इसके बाद आपका अगला होता है अनुच्छेद 18।
अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि आपकी उपाधि, आप अपने से कोई उपाधि नहीं रख सकते। उपाधियों का क्या होता है, उपाधियों का अंत, या फिर कहता है कि आप कोई अपने से उपाधि नहीं रख सकते, जैसे राजा, महाराजा या राजाधिराज। जो भी उपाधियां पहले रख लेते थे राजा लोग, क्या करते थे, उपाधियां अपने पास रख लेते थे, महाराजा, राजाधिराज या फिर कुछ भी उपाधियां, ये अपने से क्या हो सकता है, आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ना ही आप अपने से कोई उपाधि रख सकते हैं। अगर विदेशों में आप हैं, भारत के अगर आप बाहर हैं, तब भी आपको अगर उपाधि लेना है तो हाँ, अगर विदेशों में आप अगर उपाधि लेना चाहते हैं, विदेशों में हैं, तब भी क्या करना पड़ेगा आपको, उपाधि धारण करने के लिए, उपाधि को धारण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति मना, अगर स्वेच्छा से बोल देते हैं कि आप ले सकते हैं, तभी आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको क्या कर सकते, उपाधियों को धारण नहीं कर सकते। ये चीज़ें कई जगह पे अपवाद है कि उपाधियों को धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल लेवल, एजुकेशन, शिक्षा में, या फिर रैंक, या मिलिट्री, या बोला जाए कि डिफेंस, डिफेंस के लिए, डिफेंस में अपनी उपाधि को, जो मेजर जनरल हो गया, कुछ भी अगर उपाधि, अगर कर्नल दे दिया गया, उपाधि दे दिया गया, डिफेंस में आप उपाधि रख सकते हैं। अगर आपकी रैंकिंग है, रैंकिंग को भी आप क्या उपाधि में धारण कर सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम में आपने कोई अगर उपाधि पाई है, डॉक्टरेट वगैरह की क्या करते उपाधि आप रख सकते हैं। लेकिन आप अदर उपाधियों को लेने के लिए आपको राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। अपने मर्जी से आप उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें होता है। जैसे कोई भी उपाधि आपको, मान लीजिए आपको भारत रत्न दिया गया हो, भारत रत्न आपको दे दिया गया, भारत रत्न या पद्मश्री, कि पद्मश्री आपको पुरस्कार दे दे, कि पुरस्कारों के नाम को क्या कर सकते हैं, अपने आप अपने नाम के उपयोग में नहीं यूज कर सकते हैं। यह भी क्या कर सकता है, इसकी भी अवहेलना करता है भारतीय जो संविधान है, क्या करता है, इसमें भी आपको ये चीज़ें नहीं रख सकते हैं। उपाधियों का अंत क्या होता है, अनुच्छेद 18 के तहत आप अपने से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। अगर विदेशों में आप उपाधि धारण करना चाहते हैं, तब भी आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। इसी तरह से अगला जो हमारा होगा, हमने आज जो पढ़ा है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार के बारे में हम जाने हैं। उसके बाद जो अगला होगा हमारा, इसके बाद अगला हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अगले अध्याय पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखते इसी प्रकार देखते रहें, और आगे भी हम आपको वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि और भी वीडियो मैं आपको बनाकर भेजता रहूं। धन्यवाद।